तमाम नफरतें इस समय फैलाई जा रही हैं, उसका ही ये नतीजा है एंजल। समाज में ये जहर इसी तरह से फैलता रहेगा तो न जाने कितने लोग इस जहर का शिकार होंगे। ये सत्ताधारियों ने ये नफरत हमारे दिमागों में भर दी है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, चेतावनी है। तो हमारे मुख्यमंत्री बोलता है, हमारी पूरा पुलिस व्यवस्था बोलती है। किसी विश्वविद्यालय के, किसी मैनेजमेंट कॉलेज के, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आगे आकर के इस पूरी घटना को कंडेम नहीं किया। मैं भी आई एम एन इंडियन, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी भारतीय हूँ। महामहिम को इंटरफेयर करना चाहिए इसमें, मैं उनसे मांग करता हूँ। देखिए, जो भी लोग इस तरह की नस्लीय नफरत है, धार्मिक नफरत फैला रहे हैं, और ये अफसोस की बात है कि ये देश के नाम पर ये सब कर रहे हैं, तो अपने ही देश के भीतर के नागरिकों के साथ, अपने ही देश के भीतर के वाशिंदों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करना, धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर उनके साथ बर्बर व्यवहार करना, जघन्य व्यवहार करना किसी तरह की देशभक्ति नहीं है, बल्कि एक तरह से, जैसा आपने उदाहरण के जरिए कहा, कि ये तो देश का सम्मान पूरी दुनिया में गिराने जैसी कार्रवाई है। पूरी दुनिया में गांधी का मुल्क जो है नफरती मुल्क में तब्दील हो जाए, ये इस तरह की कार्रवाई है। दुनिया में हम शांति के लिए, अहिंसा के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे करके हम धार्मिक नफरत के लिए, नस्लीय नफरत के लिए जाने जा रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ है, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। तो आम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उनके लिए के सामने जो भी ये पेश कर रहा है कि भाई कोई धर्म खतरे में है, तो जो धर्म के मठाधीश हैं, किसी भी धर्म के मठाधीश हैं, वो सैकड़ों साल से लोगों को धर्म खतरे में है का डर दिखा दिखा करके अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। दुनिया में बहुतेरे उदाहरण हैं कि भाई ये कहने पर कि धरती चपटी नहीं है, गोल है, ये कहने पर भी लोगों ने कह दिया, धर्म के ठेकेदारों ने, कि भाई ये तो धर्म इससे खतरे में आ गया। तो धरती आज के दिन पर गोल ही लोग मानते हैं, चपटी नहीं मानते हैं, और कोई धर्म उससे खतरे में नहीं आया। धर्म अपनी जगह है, धरती अपनी जगह घूम रही है। तो इसलिए इस तरह के नफरत के फेर में नहीं पड़ना है। ये सारे सवाल इसलिए उठाए जाते हैं ताकि रोटी रोजगार के, शिक्षा स्वास्थ्य के सारे सवालों को पीछे धकेला जा सके। ये सारी कोशिश इसी बात के लिए है। इसलिए इस फेर में पड़ने के बजाय देश के भीतर सौहार्द रहे, शांति रहे, अमन चैन रहे, और लोगों की जिंदगी के वास्तविक सवालों पर बात हो सके, और इस तरह से एंजल चकमा जैसे नौजवानों को जीवन न खोना पड़े, उनको अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़े, इसके लिए नागरिकों को, जनता को सचेत होना चाहिए।